जुपिटर की तरफ निकल पड़ता है। दोस्तों, जब वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया तो उसे नेपच्यून तक पहुंचने में पूरे 12 साल लगे थे। लेकिन वहीं अगर हम न्यू होराइजन्स को देखें तो न्यू होराइजन्स प्लूटो पर सिर्फ 9 साल में ही पहुंच गया था, जबकि प्लूटो तो नेपच्यून से भी ज्यादा दूर है। अब न्यू होराइजन्स प्लूटो पर इतनी जल्दी कैसे पहुंचा? इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा रीजन जो और कुछ नहीं बल्कि जुपिटर था। दोस्तों, जब न्यू होराइजन्स मंगल का ऑर्बिट क्रॉस करके जुपिटर के पास पहुंचा तो उसने जुपिटर की ग्रेविटी का यूज करके एक स्लिंग शॉट क्रिएट किया, जिससे उसकी स्पीड 20% स्पीड बढ़ गई और उसका सफर 3 साल कम हो गया। दोस्तों, जब न्यू होराइजन्स जुपिटर के ऑर्बिट में पहुंचा तो उसने जुपिटर के 4 सबसे बड़े मून्स की पिक्चर्स भी ली, जो है गैनीमीड, आयो यूरोपा और कैलिस्टो। ये चारों मून्स जुपिटर के सबसे बड़े मून्स हैं, तो इसीलिए ये बहुत ही खास है। दोस्तों, न्यू होराइजन्स उसके बाद वो जुपिटर के ऑर्बिट से भी निकल गया और जैसे ही बाहर निकला तो इसको हाइबरनेशन मोड पर स्विच कर दिया गया। अभी हाइबरनेशन क्या है? दोस्तों, हाइबरनेशन मतलब होता है जब ठंड बहुत ज्यादा हो जाती है तब अपने आप को उस ठंड से बचाने के लिए गहरी नींद में चले जाना, जिसे कहा जाता है हाइबरनेशन। अब जैसे कि मैंने बोला कि न्यू होराइजन्स को हाइबरनेशन मोड पर स्विच कर दिया गया था, तो इसका मतलब यही था कि न्यू होराइजन्स की सारी पावर ऑफ करके उसको स्लीप पर लगा दिया गया था ताकि वो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी सेव कर सके। दोस्तों, न्यू होराइजन्स ने जुपिटर के ऑर्बिट से निकलने के बाद इसने 2008 में सैटर्न, 2011 में यूरेनस और 2014 में नेपच्यून के ऑर्बिट को भी क्रॉस कर लिया। मजे की बात यह है कि जब ये इन तीनों के ऑर्बिट से गुजरा तो इसने इन तीनों की एक भी पिक्चर नहीं ली, और वो इसलिए क्योंकि जब न्यू होराइजन्स सैटर्न के पास से गुजरा तो सैटर्न 1.4 बिलियन किलोमीटर दूर था। ऐसे ही यूरेनस 2 बिलियन किलोमीटर और नेपच्यून की तो नेपच्यून 4 बिलियन किलोमीटर दूर था। तो यही वजह थी। दोस्तों, न्यू होराइजन्स पूरे 9 साल तक सफर में रहा और अपने 9 साल के लंबे सफर के बाद आखिरकार वो काइपर बेल्ट में पहुंच गया। दोस्तों, 14 जुलाई 2015 ये वो दिन था जब न्यू होराइजन्स प्लूटो के सबसे करीब था। उसने प्लूटो के पास जाकर उसकी बहुत सारी इमेजेस ली और ये पहली बार था कि प्लूटो की इतनी क्लियर इमेजेस को देखा जा रहा था। और जब न्यू होराइजन्स ने प्लूटो के पास से गया तो उसने प्लूटो की एक वीडियो भी रिकॉर्ड की जो कि कुछ ऐसी दिखती थी। इसमें आप देख सकते हो कि प्लूटो की हर एक चीज कितनी क्लियर दिख रही है। इसमें प्लूटो का कलर दिख रहा है, उस पर जमी हुई बर्फ दिख रही है और प्लूटो के माउंटेन को भी इस वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है। नासा के लिए ये एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी। दोस्तों, न्यू होराइजन्स ने प्लूटो की इमेजेस तो ले ली थी, लेकिन इसको सिर्फ प्लूटो की इमेजेस लेने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। इसको इसलिए डिजाइन किया गया था ताकि ये प्लूटो के साथ साथ उसके मून्स की भी